साथियों नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मई 2025 दिन रविवार है और मैं अंसारी लतीफ़ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ पुनः साप्ताहिक डिटेल्स लेकर के संडे क्वेश्चन आंसर में पूरे सप्ताह भर के जो साथी विशेष रूप से जिनका जो अच्छा क्वेश्चन होता है मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ, उसका आंसर देने का कोशिश करता हूँ। तो साथी बेहिचक आगे बढ़ते हैं बिना कुछ विलम्ब किए। चूँकि संडे है तो संडे क्वेश्चन आंसर का जो होता है उसमें बहुत अगर कम समय दिया जाए, बहुत कम डिस्कस किया जाए तब भी 20 मिनट लगभग हो ही जाता है। तो कृपया धैर्य बनाए रखें और पूरा न्यूज़ को सुने। न्यूज़ बहुत अच्छी है। तो साथी जो चैनल पर नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए अब तक, उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें। तो साथी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है हकीम अंसारी। इनका कहना है कि अप्रैल का पैसा कब आएगा। हकीम भाई, जब मार्च तक का पैसा आ गया है तो अप्रैल का भी पैसा आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। राजू बिंद जो उत्तर प्रदेश से हैं, इन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया है। दूसरा है खुर्शीद आलम। इनका कहना है कि मानदेय भुगतान कब आएगा सर। और आगे चलते हैं। अगला साथी है सत्येंद्र कुमार, झारखंड से है। इनका कहना है शुक्रिया सर, बहुत सुखद समाचार देते हैं आप, डेली वीडियो डालिए, हमको आपका न्यूज़ बहुत अच्छा लगता है। अगला जो साथी है वो है उमा शंकर सिंह, ये है झारखंड से। इनका भी सवाल है कि मटेरियल पेमेंट कब आएगा। और अगले जो साथी है वो है रावण। इनका कहना है कि मनरेगा कर्मी का पेमेंट कब आएगा। अगला जो साथी है वो है सुखप्रीत कौर, पंजाब से है। इनका कहना है कि अप्रैल तक का पैसा आ गया है, अब यहाँ पे सिर्फ मई से पैसा बाकी है। और अगला जो साथी है वो प्रकाश साहा, जो हमारे बहुत अच्छे साथी हैं। इन्होंने गुड इवनिंग किया है, झारखंड से है। और इनका कहना है कि सर मनरेगा कर्मियों का जो है वो परमानेंट होना चाहिए, अस्थायीकरण होना चाहिए, इनका पे स्केल होना चाहिए। तो ये तो बहुत अनिवार्य है कि ये सब होना ही चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है प्रकाश जी। फिर आगे बढ़ते हैं। नित्य पंडित, इनका कहना है कि अप्रैल मंथ का पैसा कब आएगा। अगला जो साथी है वो है गणेश कुमार, ये उत्तर प्रदेश से है। इनका कहना है 10/1/2023 का लेबर पेमेंट अभी तक बाकी है सर, वो कब आएगा। तो उमा गणेश जी, आप ऐसा कीजिए कि अगर 10/1/2023 का आपका एफटीओ बाकी है तो इस एफटीओ को आप चेक कीजिए और चेक करने के बाद इसको आप डिटेल्स में देखिए कि कहीं आपका एफटीओ तो रिजेक्ट नहीं किया है या उस समय का एफटीओ हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका एफटीओ रिजेक्टेड है तो उस एफटीओ को पुनः जो है वो जनरेट कराइए, तभी इस पर कुछ हो पाएगा। और अगला है गुलजार, झारखंड से है। वो है कि प्रदेश कमेटी को जल्द से जल्द 30% पर ध्यान देना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। अगला साथी है वो है जलान मावी। इनका कहना है कि 15 अप्रैल के बाद लेबर पेमेंट नहीं आया है। और अगले साथी जो है वो महाराज किंग चैनल, इनका कहना है कि लेबर पेमेंट सही समय पर नहीं हो पा रहा है। और नेक्स्ट साथी जो है वो है नन्हे परवेज, झारखंड से है। इनका कहना है कि हम झारखंड प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष है और आप हमें झारखंड के बोकारो जिला अध्यक्ष बताते हैं। तो नन्हे भाई, हमको पूरा डिटेल्स नहीं मालूम था और हम जल्दीबाजी में आपको बोकारो जिला का जिला अध्यक्ष बता दिए। चूँकि आप 10-12 साल वहाँ पर बोकारो जिला के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए हमको वो ज़्यादा ध्यान में रहा। और अगला साथी है मास्टरमाइंड। ये क्वेश्चन इनका बहुत अच्छा है। इनका क्वेश्चन है कि जो जॉब कार्ड डिलीट हो गया है उसको हम कैसे बनावें। तो इस पर हम बात करते हैं। मास्टरमाइंड जी, आप ध्यान से सुन लिए कि जो जॉब कार्ड डिलीट हो गया है तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी कीमत में
किसी का जॉब कार्ड जो है वो डिलीट नहीं होता है, क्योंकि जॉब कार्ड जो है वो रिज्यूम हो जाता है, उसको पॉज करके रख दिया जाता है। जब आप कंप्यूटर में डिमांड के लिए उसको जाएंगे, चेक करेंगे, तो उसको आपको एक रेड अक्षर से नीचे लिखा जाएगा कि दिस जॉब कार्ड इज डिलीटेड वगैरह ऐसे। लेकिन वो जॉब कार्ड जो है, जब तक भारत सरकार अपना पोर्टल में मनरेगा जो रजिस्टर है फैमिली रजिस्टर, उससे जब तक वहाँ से नहीं हट जाता है तब तक आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। वो डिमांड में आपका नहीं दिखेगा, लेकिन अन्य सब जगह वो दिखेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि आप अपने ब्लॉक के बीपीओ से संपर्क कीजिए, या फिर अपने ब्लॉक के जो है वो जो है कंप्यूटर ऑपरेटर, उससे सेलेक्ट कीजिए। और ये जो जॉब कार्ड जो रिज्यूम है, इस रिज्यूम जॉब कार्ड को जो है सो आप एक फ़ाइल बनाइए और पीडीएफ फाइल बनाइए, और उसको बोलिए अगर आप झारखंड से है तो रांची में जो है जो एनआईसी रूम है वहाँ पर जो है इसको मेल कर देगा। मेल करने के बाद वहाँ पे इस रिज्यूम को जो है सो हटा दिया जाएगा, उसको खोल दिया जाएगा। और खोलने के बाद आप उस जॉब कार्ड में जो है उसका सही आधार नंबर और सही स्पेलिंग नाम का, सही अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें डाल करके उसको फ्रीज कर देंगे, ताकि फिर वो एक्टिव जॉब कार्ड हो जाएगा और आप उसको डिमांड काट पाएंगे। दूसरा है तापेश्वर, इनका कहना है कि सर बीएफटी का ईपीएफ कटेगा या नहीं। तो तापेश्वर जी, हम आपको बता चुके हैं कि हमारे जो जानकारी जुटाए उसके हिसाब से बीएफटी का अभी ईपीएफ नहीं कटेगा। ईपीएफ उससे कटेगा जिसका 30 डे का मानदेय होता है, 30 दिन का भुगतान होता है। आपको जितना दिन वर्किंग डे होता है आपको उतना ही दिन का पैसा मिलता है बीएफटी को। अगर किसी महीने में 22 दिन हुआ तो 22 दिन का, किसी महीने में 24 दिन का वर्क हुआ तो 24 दिन का, किसी महीने में 25 दिन का तो 25 दिन का। तो इस हिसाब से आपका है। आप लोग भी अपना संघ बना करके लड़िए, और ये जो डेली वर्क है इसको आप मंथली में पेमेंट कीजिए, ताकि आपको पूरे 30 दिन का पैसा मिले। चाहे आप 30 दिन ऑफिस खुले या ना खुले, तब आपका ईपीएफ कटना शुरू हो जाएगा। अगला साथी है मोहम्मद रिजवान, इनका कहना है कूप का मटेरियल पेमेंट कब आएगा। आगे बात करते हैं। दूसरा है चंद्र उड़ीसा, इन्होंने कुछ नहीं किया है, इनका कोई क्वेश्चन नहीं है। और अगला है अवधेश कपर, इनका कहना है आप बहुत अच्छा न्यूज़ देते हैं सर, आप डेली वीडियो डालिए, हमको बहुत अच्छा लगता है। दूसरा है सत्येंद्र कुमार, इनका कहना है कि मनरेगा कार्य का हालत बहुत ख़राब है सर, और ऐसी स्थिति में हम लोग काम कैसे कर सकते हैं। यानी मनरेगा कर्मी का जो है वो हालत बहुत ख़राब है, और ऐसी स्थिति में हम कैसे काम कर सकते हैं, जबकि हम लोग को प्रत्येक महीना मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है। तो सत्येंद्र जी, आपका जो कहना है वो बहुत उचित है, क्योंकि हम लोग 2007 से मनरेगा में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो स्थिति पैदा हुई है या कभी इतने सालों में यह स्थिति नहीं था। बहुत ज़्यादा 1-2 महीना का डिले होता था, लेकिन पैसा मिल जाता था, और इतना काम का भी दबाव नहीं होता था। और उस पीरियड में मनरेगा की जितनी कामें होती थी, बहुत सुंदर काम होता था, बहुत अच्छा काम होता था, धरातल पर काम दिखता था। काम अभी भी धरातल पर दिख रहा है, लेकिन ये पैसे की अनियमितता के कारण लोगों का जो रुचि है वो काम से हटता जा रहा है। अगला साथी है अशोक कुमार, ये उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से है। इनका कहना है सर हम लोग का मानदेय बहुत कम है, जितना काम करते हैं उतना हम लोग का मानदेय नहीं मिलता है, और 2 महीना से मानदेय बाकी है, और महिला मेट का पेमेंट कब आएगा। तो अवधेश कुमार जी, अशोक कुमार जी, आप लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से हैं। आप जान लीजिए कि इस महीना के लास्ट तक सभी राज्यों में जितना भी रोजगार सेवक या मनरेगा कर्मी के जो मानदेय बकाया है वो आ जाएगा। और इस महीना 15 तारीख तो बीत गया, ये 15 तारीख तक बात था महिला का मेट का या मिस्त्री का जो कुशल मजदूर है उसका पैसा आने का, लेकिन नहीं आया। देखिए इस महीना के लास्ट तक जो खबर हम जुटा पाए हैं उसमें यही कहा गया कि मई के अंत तक ये सारे पैसा यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। दूसरा है राम कुमार गुप्ता, झारखंड से है। इनका कहना है कि आप लोग 30% कब मानदेय बढ़वाइएगा, आप लोग के चलते 30% नहीं हो पा रहा है। तो राम कुमार गुप्ता जी, आप झारखंड से हैं और आप भी 3 महीना आंदोलन में रहे हैं और मैं भी 3 महीना आंदोलन में रहा हूं, तो आप इतना समझ लीजिए
कि जितना आपको 30% का ज़रूरी है उतना ज़रूरी हमको भी है, लेकिन ये आप जो बोलते हैं कि आप लोग की वजह से नहीं, तो क्यों नहीं, आप भी तो मनरेगा कर्मी हैं, आप भी तो लड़ सकते हैं, तो आप भी आगे आ करके इसके लिए जितना जो करना बनता है आप कीजिए। आपके पीछे पीछे हम लोग रहेंगे, आपका मदद करेंगे, लेकिन दूसरे के ऊपर ये आरोप नहीं लगाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा हड़ताल कर्मी में किस प्रकार से लोगों ने हड़ताल दिया और अंत में हड़ताल को किस मोड़ तक को मोड़ दिया, और सही रास्ते पर नहीं जा कर के हम लोग दूसरे रास्ते में भटक गए, जिसके कारण है कि हम लोग को अभी तक मंजिल नहीं मिल पाया है, लेकिन हम लोग कोशिश में हैं कि यह जल्द से जल्द मिले। दूसरा है अबुल हसन, इनका कहना है कि मटेरियल पेमेंट कब आएगा सर। और अगला साथी है वो है नितेश पाठक, सर हम लोग का न्यू ज्वाइनिंग है। और सॉरी, नितेश पाठक का कहना है कि सर हम लोग का नया ज्वाइनिंग है, 10 माह हो गया, अभी तक हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है। तो नितेश पाठक जी, हम आपको बता दें कि आप लोग अभी युवा हैं और नए नए नौकरी में आए हैं, तो अभी एकदम लगातार काम कीजिए और 10 महीना का 20 महीना हो जाने दीजिए, पैसा लेकिन एक दिन मिलेगा। तो ये मेरा सही जवाब आपका नहीं है नितेश पाठक जी। आप जान रहे हैं कि आप नया ज्वाइनिंग है, या आपके पैरेलल में जो वहाँ पे पुराने रोजगार सेवा जो काम कर रहे हैं, उनका भी जितना दिन से आपका मानदेय बाकी है उतना दिन से उनका भी बाकी है, कि चूँकि केंद्र सरकार जो है वो कंटीजेंसी नहीं छोड़ पा रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ पर पेमेंट नहीं हो रहा है। जैसे ही कंटीजेंसी आएगा आपका भी पेमेंट होगा और पुराने वाले का भी पेमेंट होगा। दूसरा है रंजीत नायक, इनका कहना है मनरेगा कर्मी का मानदेय कब मिलेगा सर। पिंकी देवी झारखंड से है, लतीफ़ साहब मटेरियल झारखंड में कब आएगा इसको बताएं। दूसरा है राम कुमार प्रधान, कहता है झारखंड में मनरेगा मांग पूरा नहीं हुआ है और आगे कैसे मांग लिया जाएगा ये आप बताएं। यानी 30% जो मांग पूरा नहीं हुआ है, ये उनके बारे में बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं रणधीर कुमार राय, इनका कहना है कि फरवरी से मनरेगा का पैसा बाकी है और हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि पैसा कब आएगा नहीं आएगा। सॉरी भाई, मैं आपको कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकता हूँ, आप खुद बेवकूफ़ है जो बेवकूफ़ बन रहे हैं। रणधीर कुमार भाई जी, आपको बता दूं कि जो मुझे जानकारी था, जो मुझे जानकारी प्राप्त होता है, आज जो मैं बताने का कोशिश करता हूं वो मैं सत्य बताता हूं, और ये पूरी डिटेल जानकारी आपको कि आपका 30% कैसे रुका और क्यों नहीं अभी तक मिला है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये जल्द ही आपको मिलेगा। दूसरा है सुजय, इनका है कि जनवरी से पैसा बाकी है, कब आएगा। और अगला साथी है वो है मनोज दत्ता, जो जामताड़ा जिला बिराजपुर पंचायत और करमाटांड़ प्रखंड से है। इनका कहना है कि 17/4/2023 का भुगतान नहीं हुआ है। यहाँ तो 2025 का हम लोग बात कर रहे हैं, और इनका कहना है कि 2023 का भुगतान नहीं हुआ है। और अगला साथी है वो है राकेश पांडे, इन्होंने हाई किया है। और अगला जो साथी है वो है अरविंद कुमार, इनका कहना है कि मटेरियल का फंड कौन देता है, स्टेट सरकार देता है या केंद्र सरकार देता है। तो अरविंद कुमार जी, आप ये जान लीजिए कि मटेरियल का पेमेंट 75% केंद्र सरकार देता है और 25% राज्य सरकार। यानी जब 75% आपको पैसा वहाँ से आ जाएगा तो 25% यहाँ से ऐड करके 100% आपको मटेरियल पैसा दे दिया जाएगा। और अगला जो साथी है वो है शमीम वारसी, इनका कहना है कि आप सिर्फ गप करते हैं। तो शमीम भाई, अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ गप करते हैं तो आप बताइए क्या करना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरे देश के जो मनरेगा का न्यूज है वो पूरे देश के सभी साथियों तक, सभी मनरेगा कर्मियों तक एक समान पहुँचे और सबको जानकारी प्राप्त हो। मेरा प्रयास यही है। अगर आपको मेरी बातें गप लगता है तो आपसे मेहरबानी होगा कि आप गप को ना सुने, आप अपना काम में मशरूम रहें और जाकर के अपना काम करें। दूसरा है चंदन कुमार, इनका कहना है कि आप रोज़ वीडियो डालिए, आपका खबर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया चंदन भाई। अगला साथी है प्रकाश साहा, इनका कहना है कि अस्थाई कब होगा, ये तो पहले बता चुके हैं। और अगला जो साथी है
वो है जफ़र इकबाल। ये है जम्मू एंड कश्मीर से। इनका कहना है कि 8 मई 2025 तक सारा पैसा जम्मू कश्मीर में क्लियर हो चुका है, इसके बाद का हम लोग को बकाया चल रहा है। दूसरे जो साथी है वो है सुरेंद्र कुमार राम। इनका कहना है कि झारखंड से है, लातेहार ज़िला से है। इनका कहना है कि सर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है लतीफ़ भाई, और ऐसी स्थिति में मानदेय भी नहीं मिल रहा है, तो बताइए क्या करें। तो ये था आज 36-37 साथियों का सवाल जवाब। तो साथी कुल मिला के आप देखें कि इसमें 3 तरह का क्वेश्चन है। पहला है कि मटेरियल पेमेंट कब आएगा, दूसरा है कि मानदेय पेमेंट कब आएगा, तीसरा है लेबर पेमेंट कब आएगा, और चौथा जो है वो है झारखंड से कि हम लोगों का 30% जो मानदेय बढ़ोतरी है वो हम लोगों को कब मिलेगा। तो साथी आपको बता दूं, सबसे पहले मैं झारखंड के वैसे साथी जो कमेंट में अनाप शनाप करते हैं उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि हड़ताल था, हड़ताल में सभी लोग एकजुट होकर के काम किए हैं और सभी का ये मकसद था कि हम लोग को हड़ताल सफल बनाना है। हड़ताल में हम लोगों को जो मांग मिलना चाहिए वो मांग लेंगे, लेकिन हड़ताल के दौरान यहाँ पे सभी जिला अध्यक्षों ने, सभी जिला के जो जिला अध्यक्ष है, अध्यक्ष सचिव जो भी कह लें, वो सभी ने मिल करके प्रदेश के अध्यक्ष के साथ मिलजुल करके ऐसा तालमेल बनाया कि हड़ताल अवधि का जो मानदेय था वो तो मिल गया, 30% जो समझौता हुआ था वो भी मिलने वाला था, लेकिन ये ना लेकर के एक नई रास्ते में हड़ताल को मोड़ दिया गया, जिसके कारण आपका जो है सो बढ़ोतरी रुक गया है। लेकिन हम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं। हम लोग का डेलीगेशन जा कर के ग्रामीण विकास विभाग से मिला है, मंत्री जी से मिले हैं, मनरेगा कमिश्नर से मिला है, ग्रामीण विकास सचिव से मिला है। इन्होंने कहा है कि हम जून में आपको खुशखबरी देंगे, तब तक आप लोग निफिक्र रहिए। दूसरी बात है, सभी राज्यों के लिए, पूरे भारत के सभी राज्यों के लिए जहां पर मटेरियल का पैसा नहीं आया, आप कान खोल करके सुन लीजिए। जो सूत्रों से प्राप्त सूचना है उसके अनुसार ये मई लास्ट तक सभी राज्य में मटेरियल का पैसा चला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात है कि जैसे ही मटेरियल का पैसा जाएगा उसी के साथ में इसी महीने मई महीने के लास्ट में जो है वो मानदेय का 6% कंटीजेंसी भी सभी राज्य को दे दिया जा रहा है, और ये महीने लास्ट तक उसमें अप्रैल तक का जितना भुगतान बाकी है उसका सभी भुगतान किया जा सकता है। और इसी के साथ में मेट मिस्त्री का भी भुगतान होगा। मजदूरी का तो पैसा आ ही रहा है, छिटपुट आ रहा है, छिटपुट रुक रहा है। किन्हीं किन्हीं राज्यों में पूरा अपडेट है, जैसे आप देखें कि जम्मू कश्मीर का अपडेट है, उड़ीसा का अपडेट है, पंजाब का अपडेट है, और उत्तर प्रदेश का कुछ ज़्यादा ड्यूज है, छत्तीसगढ़ का अपडेट है, मध्य प्रदेश का अपडेट है, झारखंड का लगभग जो है वो अप्रैल का कुछ पेमेंट पूरा लगभग हो गया है, मई का जो है सो अधूरा है, कुछ ऐसा एफटीओ है जिसमें तकनीकी फॉल्ट के कारण रुका हुआ है, लेकिन पैसा लेबर का सब जगह जा रहा है। मटेरियल का पैसा इसी महीने लास्ट में, मानदेय का पैसा इसी महीने लास्ट में, कुशल मजदूरों का पैसा इसी महीने लास्ट में, और बाकी झारखंड में जो 30% मानदेय बढ़ोतरी का जो है वो जून में हम आपको लोगों को सुखद समाचार देंगे। और साथियों, आज संडे सवाल जवाब में बस इतना ही। आप सभी साथियों से बहुत इज्जत प्राप्त हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी बड़ी गर्मी में आप देख सकते हैं कि हमारा घर, हमारा यही रूम है। आप देखिए कि हम जो है सो आपको पूरा रूम दिखा रहे हैं, और ये देखिए ऊपर में पूरा पंखा लगा हुआ है। तो साथियों, ये मेरा रूम है, हम यहीं पर वीडियो बनाते हैं, और यही कारण है कि हमारे यहाँ एसी नहीं है, जिसके चलते मैं पूरा गर्मी से तरबतर हो जा रहा हूँ। फिर भी चूँकि आज संडे है और कल हमारे यहाँ झारखंड में बहुत ज़्यादा अंधड़ तूफान आया है, जिसके कारण बहुत से पेड़ गिरे हुए हैं, पूरा बिजली का खंभा गिर चुका है, कई जगह बिजली का सप्लाई, करंट का सप्लाई अभी तक नहीं हो पाया है। और
अभी इन्वर्टर से हम लोग काम चला रहे हैं, जिसके कारण हम गर्मी में ही जो है वो न्यूज़ बना के दे रहे हैं। चूँकि एक ये एपिसोड होता है, इसमें बहुत ऐसे साथी हैं जिनको लगता होगा कि संडे को क्या बताएंगे, एक बार ज़रूर सुनेंगे। तो साथी आज बस इतना ही, निफिकी रहिए। एक जो भाई बोले हैं कि काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो प्लीज़ कभी दिमाग में ये ना सोचिए कि काम का प्रेशर है। काम का कोई प्रेशर नहीं है यार, जितना दिल कहे उतना ही काम करो, नहीं कर पाते हो तो नहीं करो, लेकिन खुश रहो। ये मत सोचो मुझे काम का प्रेशर है। आपको फांसी नहीं दिया जाएगा, आपको कुछ सज़ा नहीं दिया जाएगा, आपको बस ये पूछा जाएगा कि आप ये नहीं किए, आप वो नहीं किए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, काम का कोई प्रेशर नहीं है। मनरेगा में उतना पैसा नहीं आ रहा है, उतना प्रेशर नहीं बन पा रहा है। तो आप ये मत सोचिए, जो भाई ये क्वेश्चन करते हैं काम का बहुत प्रेशर है, तो सबसे पहले दिमाग से ये हटाइए कि काम का कोई प्रेशर नहीं है। जितना दिमाग काम करेगा उतना ही करेंगे, जितना कम नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। अभी बहुत अच्छी अच्छी मूवी आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी मूवी जा करके देखिए, और देखिए जा करके। बहुत अच्छा अच्छा सभी शहरों में सिनेमा हॉल है, सिंगल थिएटर है, मल्टीप्लेक्स है, 4 स्क्रीन 5 स्क्रीन का सिनेमा हॉल है। आप जाइए वहाँ पर इंटरटेनमेंट कीजिए, संगीत को सुनिए, एंजॉय कीजिए। ऐसा मत सोचिए हमको काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं है। हम लोग कोई प्रेशर में काम नहीं करते, जब मन करता है तो काम करते हैं, जब मन नहीं करता नहीं करते हैं। मीटिंग में जो सुनना होता है वो काम करता है वो भी सुनता है, जो काम नहीं करता वो भी सुनता है। चूँकि इसका नाम है मनरेगा। मनरेगा में सारे अफसर पदाधिकारियों का यही आदत बन गया है कि डराना और धमकाना, ये करना है वो करना है, लेकिन ऐसी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। जब आपको बोला जाए कि आपको ये कर लेना, हाँ सर ठीक है कर देंगे, आपको ये कर लेना सर ठीक कर देंगे, आपको बताया जाएगा कि हिमालय पहाड़ को उठा के ला करके यहाँ धनबाद में रख देना, हाँ सर ला के रख देंगे, भले नहीं ला पाएंगे लेकिन ला के रख देंगे। तो ये एक माइंड को मेकअप करके काम कीजिए, और कभी दिमाग पर ये नहीं सोचिए कि मेरे ऊपर प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं है। जब तनख्वाह नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो काम पैसा नहीं आ रहा है तो क्या प्रेशर है। जो काम करने के लिए बोला जा रहा है बस काम करने, और कोई प्रेशर नहीं। तो साथियों आज बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस वीडियो को देखेंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और नए साथी जो अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं, हमारे झारखंड में लगभग 5000 मनरेगा कर्मी हैं, लेकिन झारखंड से भी मेरा साथी मेरे पास बहुत कम जुड़े हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि इनका चैनल देखिएगा तो सब्सक्राइब। अरे दुनिया का कोई भी यूट्यूबर हो, हम लोग तो कंगालपति हैं, यहाँ पे अरबपति और करोड़पति लोग का पहले स्टेटमेंट यही आता है कि आप बेल आइकन दबाइए, आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को देखिए। तो ये यूट्यूब का एक ये स्टेटस बना हुआ है। जैसे कोई भी आदमी फ़ोन लगता है, कोई भी बात बोलने से उसका पहले ये होता है हेलो, तो हेलो निकल ही जाता है। इसका मतलब यूट्यूब का ये स्टेटस बना हुआ है कि कोई भी न्यूज आएगा, कोई भी न्यूज बनाएगा या कुछ भी अपना कंटेंट डालेगा, उस कंटेंट से पहले आपको यही बोला जाएगा कि भाई सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब पर ही यूट्यूब टिका हुआ है। तो इसीलिए मैं पुनः बोलता हूँ कि भाई सब्सक्राइब कर दें और नो टेंशन, एकदम बिंदास रहिए। और आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।